बहुत बहुत शुक्रिया अर्ली टाइम्स देखने वाले सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से इस खास सेगमेंट में इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, आप सभी जानते हैं कि आज सुबह सुबह खबर इस तरह से आई, एक बड़ी जंग का आगाज हो गया, एक बड़ी लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच जो है, जिसकी आज शुरुआत हुई। इजराइल ने सुबह सुबह आज 4 बजे के करीब जो है ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान के मुख्तलिफ हिस्सों पर सुबह सुबह जो गोला बारूद की जो गन गरज जो है वो सुनाई दी गई, यानी स्ट्राइक कर दी इजराइल ने ईरान पर। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अभी अभी खबर इस तरह से भी आ रही है कि ईरान ने रिटेलिएट करना जो है वो शुरू कर दिया है, लेकिन मजीद तफसीलात का इंतजार है। कुल मिलाकर 15 से ज्यादा मकामात पर जो है सुबह सुबह स्ट्राइक हुई है, यानी इतने एरियाज पर बम जो है वो गिराए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारी खबर रसा एजेंसीज के मुताबिक ये बताया गया कि वहाँ पर न सिर्फ आर्मी के जो चीफ है, आर्मी के ऑफिसरान हैं, उनके साथ साथ 2 साइंसदान भी वहाँ पर मारे गए हैं। इस तरह के इतलात जो है खबर रसा एजेंसीज ने दी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी लड़ाई का आगाज आज सुबह सुबह हो गया है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए, ईरान के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ दारुल हुकूमत तेहरान के मुख्तलिफ मकामात से सुबह सुबह आवाज़ें जो है वो आई। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त इंडियन एम्बेसी की जानिब से भी तमाम इंडियंस के लिए ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि वो अननेसेसरी ट्रैवलिंग से गुरेज करें और अपने आप को महफूज मकामात पर रखें। तो बिल्कुल इस एडवाइजरी का पालन करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसराइल और ईरान के माबैन जो है जंग का आगाज़ जो है एक बार फिर से हो चुका है। तो कुल मिलाकर सुबह सुबह जो स्ट्राइक हुई उसमें न सिर्फ इमारतों को, बल्कि जहां पर भी यानी अगर हम जौहरी ठिकानों की बात करें, यानी जहां पर असला बारूद रखा जाता है, तो उन पर भी स्ट्राइक जो है वो इजराइल के द्वारा जो है वो की गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुछ खबर रसा एजेंसीज के मुताबिक इजराइल ने सुबह सुबह 15 से ज़्यादा मकामात पर बम गिराए, जिसमें मुख्तलिफ इमारतों को नुकसान पहुंचा। यहाँ तक कि वहाँ पर 2 साइंसदानों के साथ साथ कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक मिलिट्री स्टाफ के जो चीफ थे, जिनका नाम मोहम्मद बाकरी था, उनके मारे जाने की भी इतला है। और कुल मिलाकर इस ऑपरेशन को ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया गया है। जिस तरह से नेतन्याहू ने सुबह सुबह ही कहा कि हम मिलिट्री स्ट्राइक के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। ये भी ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा। सुबह सुबह उनका मानना था कि इसका खमियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा, हम बिल्कुल जवाबी कार्रवाई करेंगे। और अभी अभी खबर तो इस तरह से आ रही है कि जवाबी कार्रवाई की गई है, लेकिन मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है, कहाँ पर की गई है, कितना नुकसान हुआ है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, जब जंगें जारी हो जाती है, जब लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, तो नुकसान उठाना पड़ता है। चाहे कोई मुल्क जो है कमज़ोर ही क्यों ना हो, वहाँ वो भी जो है ज़रूर रिटेलिएट करने की कोशिश करता है। और जब ये लड़ाई आर पार की हो जाती है तो नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल बड़ी खबर, बड़ी लड़ाई जो है वो इस वक्त इजराइल और ईरान के माबैन शुरू हो चुकी है, जिसका आगाज़ आज सुबह सुबह हुआ। मज़ीद क्या कुछ निकल कर आता है, मज़ीद तफसीलात के लिए आप अर्ली टाइम्स के साथ बने रहेंगे। जो भी नया कुछ निकल कर आता है बिल्कुल हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे।